वैसे आज की डेट में हिमाचल में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो आपको प्रूनिंग के बारे में बता रहे हैं, और सब यूट्यूबर्स का एक ही मकसद है कि जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे ग्रोवर्स हैं, वो ग्रो करें। तो हर आदमी की प्रैक्टिसेस में फ़र्क हो सकता है, थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन बेसिक चीज़ें एक जैसी हैं। तो आप जब कभी भी किसी का भी, मेरा भी या किसी और लोगों का भी वीडियोस देखते हैं, तो अपनी जो आपकी अपनी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, आपका अपना एल्टीट्यूड है, आपकी जो अपनी फार्म प्रैक्टिसेस है, उसको भी आप ध्यान में रख के प्रूनिंग करें अपने पौधों की। नमस्कार दोस्तों, पिछले 10 दिनों में जो हमने कुछ वीडियोस डाले थे, उसमें कुछ लोगों के सवाल हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उन सवालों का जवाब आपको दूं। तो इसमें पहला सवाल है कश्मीर से, और सवाल ये है कि डच कट गाला में और रेड डिलीशियस में एक जैसे लगते हैं या उनका कुछ फ़र्क है। तो जनरली गाला का जो, जब हम रिन्यूअल के लिए उसको काटते हैं तो गाला का जो स्टब छोड़ते हैं लगभग दुगना छोड़ते हैं रेड डिलीशियस से, क्योंकि अगर आप 2 इंच का स्टब छोड़ेंगे तो बहुत चांसेस होते हैं और कई बार वहाँ से नई ब्रांच नहीं निकलती। तो यही एक बेसिक डिफरेंस है कि जब कभी भी आप गाला की कटिंग करें तो उसमें स्टब थोड़ा लंबा छोड़िए, और रेड डिलीशियस में अगर आप 2 इंच का भी छोड़ेंगे तो वहाँ से आपको नई रिन्यूड ब्रांचेस मिल जाएंगी। तो एक ये कश्मीर से था। एक सवाल है कि हैवी बर्फ़ से ब्रांचेस टूटने का डर रहता है क्या M9 पर? अगर आपका ट्रैली सिस्टम प्रॉपर है, आप टॉल स्पिंडल पे काम कर रहे हैं, M9 अगर आप लगा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप टॉल स्पिंडल पे ही जा रहे हैं, तो ऑलरेडी आपकी ब्रांचेस हॉरिजॉन्टल से नीचे की तरफ बेंड होती हैं, उसमें टूटने का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि पूरे यूरोप में, पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, इवन कनाडा में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, तो वहाँ भी एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं, और सारे जितने भी एप्पल ऑर्चर्ड्स हैं वो M9 पर हैं। तो ये दूसरा सवाल था। बिग प्रॉब्लम्स ऑफ ग्रब्स विद M9 रूट स्टॉक, सो आई आस्क्ड एन एक्सपर्ट इन इटली एंड ही सजेस्ट मी इंसेक्टिसाइड पेंटिंग बिलो द ग्राफ्टिंग पॉइंट। ये किसी दोस्त ने बताया है कि जो ग्राफ्टिंग पॉइंट है उसमें अगर हम पेंट लगा दें, उसमें कुछ इंसेक्टिसाइड मिलाकर, तो ग्रब की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो ये इन्होंने बिल्कुल ठीक लिखा है। इसमें अगर आप इंसेक्टिसाइड ना भी मिलाएं तो भी पेंट में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ये प्लास्टिक पेंट की बात है, मतलब सिंथेटिक पेंट्स की बात है। तो सिंथेटिक पेंट में जो वैसे भी बोरर्स, बीटल अपने एग्स नहीं दे पाते, तो ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप अपने पौधे में सिंपल एक पेंट भी लगाते हैं तो उस पेंट से भी काफ़ी बचाव हो जाता है, क्योंकि उसके लिए करना क्या होगा कि सबसे पहले जो आपके बर्नॉट्स हैं M9 के, जो रफ़ एरिया है उसको हल्का सा स्मूथ कर लें। आप चाकू से भी कर सकते हैं, हल्का सा उसको वो करने के उसके बाद आप उसमें पेंट लगाइए, तो जो बीटल है उस स्टेम में, उस बर्नॉट की जगह में अपना एग नहीं दे पाएगा। तो आपको जवाब मिल गया होगा इसका। व्हाट आर द डिफरेंस M9 ऑर्चर्ड ऑन टॉल स्पिंडल एंड अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन? हाई डेंसिटी में जो हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं वो लगभग 1 मीटर का लेते हैं, और अल्ट्रा हाई डेंसिटी में लगभग 1.5 फीट में भी हम लोग प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस पे प्लांटेशन कर देते हैं। लेकिन अल्ट्रा हाई डेंसिटी एक कॉस्टली प्रोपोजिशन है, क्योंकि उसमें आपकी जो प्लांट्स है ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा जाएंगे, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और प्रूनिंग सिस्टम लगभग ब्रांच को कॉलमराइज करके ही
उसमें फ्रूट लिए जाते हैं। ब्रांच को कॉलमराइज़ करने का मतलब है लीडर को कॉलमराइज़ करके। लीडर को कॉलमराइज़ करने का मतलब है कि आप लीडर के लगभग 6 इंच के डायामीटर में ही फ्रूट लेंगे, तो उसमें ब्रांचेस का कोई कंसेप्ट नहीं रहता। वो जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन है उसमें आप ब्रांचेस थोड़ी बड़ी रखते हैं, हालांकि उसमें कोई भी ब्रांचेस हमारी परमानेंट ब्रांचेस नहीं होती, सारी ब्रांचेस हमारी टेम्परेरी ब्रांचेस हैं। जैसे ही हमें लगता है कि ये ब्रांच ने अपना काम पूरा कर दिया तो हम उसको रिन्यूअल पर डालते हैं। नाजिर मोहम्मद ने पूछा, ये भी कश्मीर से एक सवाल है कि M9 T337 और M9 में क्या डिफरेंस है। देखिए M9 जो मालिंग 9 है वो मेन रूट स्टॉक सबसे पहले जिसका जन्म हुआ था वो M9 का हुआ था। अब जैसे हमारे कोई भी प्लांट्स हैं, हमारे प्लांट पे हम ग्राफ्ट करते हैं, ग्राफ्ट के बाद उसमें कल्टीवार लगता है, कल्टीवार से हमारी फ्रूटिंग पे आता है प्लांट्स। रूट सिस्टम उसका M9 है, लेकिन ऊपर जो उसकी वैरायटी लग गई है, तो उसके बाद जो उस रूट स्टॉक से सकर निकलते हैं, जो सकरिंग होती है, उस सकरिंग को अगर हम यूज़ करते हैं तो वो एग्जैक्टली वो रूट स्टॉक नहीं होता, उसको हम सब क्लोन कहते हैं, सब क्लोन ऑफ M9। तो इसी तरीके से जो T337 है ये M9 का एक सब क्लोन है, और बहुत सारे सब क्लोन्स हैं। तो अगर हमारे बगीचे में, हमारे फार्म में अगर M9 का ऑर्चर्ड है और हम नीचे सकर्स निकाल कर उसको M9 कहें लोगों को, या मान लो हमने M9 T337 के ऊपर एक अपना पौधे लगाए हैं और उसके बाद हम उसको M9 T337 करके अगर सेल करें सकर को, जो हम नर्सरी प्रोपेगेशन कर रहे हैं उसको नहीं, अगर ऑर्चर्ड से हम कर रहे हैं तो वो एक सब क्लोन होगा। उसके कैरेक्टर्स जो मेन मदर प्लांट है उससे थोड़े से डिफरेंट होंगे। एक सवाल है कि वाई डज ग्रोथ ऑफ ट्री स्टॉप्स आफ्टर अर्ली लीफ फॉल बाय इन्फेक्शन ऑफ अल्टरनेरिया, हेलिंग एंड इंसेक्ट बाइट। इनका कहना है कि अगर पौधे में हेलिंग हो जाए, कीड़े उसके पत्ते खा ले, तो उसकी ग्रोथ क्यों रुक जाती है। देखिए पौधा जितनी भी खुराक खाता है, जो भी भोजन लेता है वो पत्तों से लेता है। हमारी जो जड़ों का काम है नीचे से पानी, और जो सॉइल में फर्टिलाइज़र्स हैं उसको ब्रांच स्टेम के थ्रू, स्टेम से ऊपर लीडर में चलता है, लीडर से ब्रांचेस में आता है, ब्रांचेस से पत्तों में जाता है। तो वो सारी एनर्जी पत्तों में जाती है और धूप से फोटोसिंथेसिस होता है। वो जो खुराक है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है, शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे और बहुत सारे नहीं भी जानते होंगे कि पौधा वहाँ अपना भोजन तैयार करता है। पत्ते में स्टोमाटा पोर्स होते हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स होती हैं पत्तों के नीचे, जहाँ से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, नीचे से पानी, न्यूट्रिशन सब कुछ आ गया, और ऊपर से सूरज की रोशनी से जब पत्तों में पड़ेगी तो फोटोसिंथेसिस होता है। इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो फूड में कन्वर्ट होता है और ऑक्सीजन उन स्टोमाटा पोर्स के थ्रू बाहर निकलती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। तो जब ये प्रोसेस किसी वजह से, कीड़ों की वजह से, अल्टरनेरिया की वजह से या हेलिंग की वजह से अगर पत्ते डैमेज हो जाते हैं, तो उनकी वीन्स जिनके थ्रू वो फूड चलता है, या वो स्टोमाटा पोर्स या पत्ते, जहाँ से एक किस्म से समझ लो कि सोलर पैनल्स हैं, पत्तों के ऊपर सोलर पैनल है, सूरज की रोशनी से वो एनर्जी को लेते हैं। तो अगर वो डैमेज हो जाता है तो हमारे पूरे पौधे की ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है। तो उम्मीद है आपको इसका जवाब मिल गया होगा। मैं एक इसका आपको अलग से भी वीडियो अगले आने वाले अपने जो एपिसोड्स है उसमें बताऊंगा कि पौधे खाना कैसे खाते हैं। एक
एक दोस्त ने लिखा है कि ब्लैक जापान इज़ द बेस्ट थिंग। विच जिनेवा सीरीज़ रूट स्टॉक इज़ बेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ M9। इन्होंने M9 के बारे में पूछा है कि M9 को रिप्लेस करना हो जिनेवा सीरीज़ से तो सबसे बेस्ट जिनेवा रूट स्टॉक कौन सा है। देखिए, जिनेवा में मैक्सिमम जो पहले जितने भी रूट स्टॉक निकले हैं वो सब लगभग M9 के बराबर उनकी विगर रही है। तो आज की डेट में अगर हम देखते हैं कि सबसे बेस्ट रूट स्टॉक कौन सा है और ख़ास तौर पे रिप्लेस करना है M9 को, तो G41 या G11। G11 इज़ एग्जैक्टली जो उसकी विगर है एग्जैक्टली M9 की तरह है, और G41 की जो विगर है वो G11 से ज़्यादा है और M9 से भी ज़्यादा है। जनरली हम लोग जब बात करते हैं विगर के बारे में, ट्री के साइज़ के बारे में, तो जो M9 का साइज़ है, M9 के पेड़ का साइज़ है, उसको मानते हैं कि वो लगभग 40% ऑफ द सीडलिंग। लेकिन जो G41 है वो लगभग 45-46%, यानी कि 5-7% ज़्यादा। जैसे M9 और M26 में M26 की विगर ज़्यादा है, तो जितनी M26 की विगर है लगभग उसके बराबर G41 की है। लेकिन G41 को लगाने का जो एक सबसे बड़ा फ़ायदा है, ख़ास तौर पे हिमाचल, कश्मीर या जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्चर्ड्स हैं, कि वो एक तो रीप्लांटेशन के लिए सूटेबल है। जो साड़ की प्रॉब्लम्स है वो उसका रेजिस्टेंट है उसमें, और दूसरा क्योंकि हम लोग गाला की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, और गाला का जो एक बेसिक ड्रॉबैक है वो है उसका फ्रूट साइज़। तो अगर आप कोई भी जिनेवा सीरीज़ लगाते हैं तो आपको साइज़ M9 से बेटर मिलेगा, बाकी रूट स्टॉक से तो बेटर मिलेगा क्योंकि M9 सबसे बढ़िया साइज़ देता है, तो M9 से भी उम्मीद है कि उसको ज़्यादा साइज़ मिलेगा उसका। तो इतने सवाल थे ये। बाकी और कोई भी अगर सवाल हमारे पास आता है तो अपने आने वाले जितने भी हमारे वीडियोस हैं उनमें हम कोशिश करेंगे कि आपके सवालों के जवाब आप तक पहुंचाएं। और अगर आप चाहते हैं कि इस तरीके की वीडियो हम हमेशा डालते रहें और नॉलेज शेयरिंग के लिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।